Hello everyone. We all have discussed about this chapter, The Lost Child, in the previous classes. Today we will discuss further about this chapter. मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में जब मैंने वीडियो ख़त्म किया था, the boy was demanding for balloons. वो बलून के लिए डिमांड कर रहा था, बट उसके लिए भी उसके मन में डर था कि वो अपने पेरेंट्स को कहीं बोलेगा उस बलून्स को खरीदने के लिए तो शायद उसकी ये इच्छा पूरी ना हो। इस कारण से वो बोलता नहीं है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। A snack charmer stood playing a flute to the snack which coiled itself in a basket. अब वहाँ से स्नैक चार्मर के पास जाता है। स्नैक चार्मर जो सपेरा होता है वो खड़ा होकर के बीन बजा रहा है। उसके सामने एक स्नैक है विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो कॉइल किया हुआ गोल गोल घुमा हुआ और उसको बास्केट में रखा गया है। लेकिन इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, और उसका जो हेड है, उसका जो सिर है, जो फन होता है, वो गरिमापूर्ण ढंग से खड़ा है, एकदम बेंट लाइक द नेक ऑफ स्वान, जैसे कि स्वान जो हंस का गर्दन की तरह एकदम स्ट्रेट। जैसे आपने देखा होगा सांप जो फन कैसे आड़ करके खड़ा हो जाता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। आपको पता होगा कि स्नैक का ईयर्स नहीं होते हैं, स्नैक के कान नहीं होते हैं, फिर भी वो फील करता है और वो फील करके मूव करता है, और वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ जो उसके सामने से गुजरती है तो वो मूवमेंट, उसका मूवमेंट को फील करता है ना, और इसके बाद वो एक्शन करता है। तो वो बताता है कि इट्स वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इन इनविजिबल आइज। वो जो बीन की बांसुरी, बीन जो बज रही है, उसका जो साउंड है उसके कानों तक, इनविजिबल कान मतलब वहाँ पे कान है नहीं लेकिन जिक्र किया जा रहा है, लाइक जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। रिपलिंग का मतलब वो छोटी सी लहर जो होती है उस तरह से उसको कानों तक जा रही, जैसे ऊपर से वाटरफॉल जो होता है, झरना का पानी वो दूर से गिरता है और नीचे की तरफ जाता है, उस तरह से उसके कानों तक वो आवाज़ जा रही है। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नैक चार्मर। वो बच्चा स्नैक चार्मर की तरफ गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम। और ये जान कर के कि जानता है वो, क्या जानता है भाई, टू हियर सच कोरस म्यूजिक एज अ स्नैक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। और वो क्या जानता है कि उसके पेरेंट्स जो है मना किया है। क्या चीज़ मना किया भाई? कि वो जो म्यूजिक सुन रहा है वो एक कोरस म्यूजिक, कोरस का मतलब गंदा हो सकता है, असभ्य हो सकता है, ऐसे म्यूजिक को सुनने से मना किया गया उनके पेरेंट्स के द्वारा। तो ये सोच करके कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे सुनने के लिए स्नैक चार्मर के पास, सो ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। फुल स्विंग मतलब झूला होता है, गोल आकार का जो होता है, हम लोगों ने देखा है कई प्रकार के मेले में लगे होते हैं झूले। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं, पुरुष और बच्चे जो है, कैरिड अवे इन अ व्हर्लपूल मोशन, और उन लोगों को व्हर्लपूल मोशन मतलब वृत्ताकार मोशन में गोल गोल घुमाया जा रहा है उस झूले में। श्रिक्ड एंड कैरिड विथ डिजी लाफ्टर, और वो जो घूम रहे हैं उस झूले में वो सब मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ बहुत सारी मस्तियाँ कर रहे थे झूले पे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब यहाँ बच्चा से रहा नहीं गया, ये सारी चीज़ देख रहा था, इसके भी मन में इच्छा हो रही थी कि मैं भी काश इस झूले पे झूलता, है ना, मैं भी वहाँ पे मज़े करता। तो ये सोच करके वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट सोचा कि चलो आज तो बोल ही देते हैं कि ये झूला झूल लेंगे। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, बोलता है कि मुझे झूले पे मैं जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ वो रिक्वेस्ट करता है अपने फादर और मदर से कि मैं झूले पे जाना चाहता हूँ। व्हाट हैपेंस फर्दर? देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उसको कोई उत्तर मिला ही नहीं।
जब वो बोला कि आई वॉन्ट टू गो ऑन राउंड अबाउट, बट उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, लेकिन वो क्या देखता है कि वो लोग वहाँ थे ही नहीं। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दूसरी साइड देखता है। दे वर नॉट देयर, वहाँ भी वो लोग नहीं है। ही लुक बिहाइंड, वो पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई दूर दूर तक कोई प्रतीक नहीं हो रहा, नजर आ रहा है कि वो यहाँ है। A full deep cry rose within his dry throat. Within a certain jerk of his body, he ran from where he stood. एक जोर का आवाज उसके सूखे हुए गले से निकलता है, रोने की आवाज। With a sudden jerk of his body, और जो जोर जोर से रोता है तो उसके बॉडी में जर्क होता है, मतलब हिलने लगता है ना। लोग कभी सिसक सिसक के या जोर से रोते हैं तो उसके बॉडी के शोल्डर के हिस्से पे देखिएगा वो मूवमेंट होता है। क्राइंग इन रियल फियर, और वास्तव के डर में वो एकदम रोने लगा। मदर फादर ये बोल करके। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसके आंखों से जो है वो आंसू टपकने लगे। हॉट एंड फायरेस, हिज फ्लस्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, और एकदम वो लाल हो गया था गुस्सा से। एक तो उसकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, अब उसके माता पिता यहाँ से गायब हो गए। वो पूरी तरह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, पूरी तरह से वो दुखी हो गया था और जोर से रो रहा था। और वो डर भी रहा था पूरा कि उसके पेरेंट्स उसको छोड़ करके कहाँ चले गए। पैनिक स्ट्राइकन, ही रैन टू वन साइड देन टू अदर साइड, हिदर एंड दीदर। अब वो डर गया पूरी तरह से, एकदम डरा हुआ था। अब वो डर के मारे एक साइड से दूसरे साइड की तरफ भाग रहा था। देन टू अदर, हिदर एंड दीदर मतलब इधर उधर। हिदर एंड दीदर का मतलब होता है यहाँ वहाँ। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में वो अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए भाग रहा था। नोइंग नॉट व्हाट वेयर टू गो, और उनको ये नहीं पता था कि कहाँ जाया जाए, है ना। मदर फादर ही वेल्ड, वो माँ पापा मम्मी पापा कह करके ऊंची आवाज में रोने लगा। वेल्ड का मतलब ऊंची आवाज में रोना। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उस वो टर्बन लगा के, पगड़ी, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, वो पीला कलर का पगड़ी बांधे हुआ था। उसकी पगड़ी जो थी वो इधर उधर भागने के क्रम में खुल गई, एंड उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए। Having run to and fro in a race of running for a while, इधर उधर भागने के दौरान, रेस का मतलब होता है झुंझलाहट में, है ना। इन अ रेस ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए इधर उधर भागने के क्रम में, ही स्टूड डिफीटेड, वो एकदम हारा हुआ सा खड़ा हो गया। उसको लग रहा था कि अब मैं हार चुका हूं। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, अब जो वो रो रहा था, अब जो उसका रोना था वो सिसकियों में बदल चुका था, है ना। रोने के बाद लोग सिसकने लगते हैं, तो वो सिसकने लगा था अब रोने के बजाय। एट लिटिल डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, हरे हरे घासों पे वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आईज, फिल्मी आईज का मतलब हुआ, फिल्मी मतलब धुंधली, मतलब क्लियर नहीं देखना, अस्पष्ट रूप से वो देख रहा था। क्या भाई? मैन एंड वुमेन टॉकिंग, बहुत सारे पुरुष और महिलाएं बात कर रही है। He tried to look intensely among the patches of bright yellow clothes, अब वो उसके जो पेरेंट्स जो कपड़े पहने थे उस तरह के कुछ उसको नजर आ रहा था, वो पैचेस धब्बे, तो वो देखने का प्रयास कर रहा था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दिस पीपल, लेकिन वो सारे लोगों में जिनको ये देख रहा था, ना तो उसकी माँ दिखाई दे रही थी, ना ही उसके पिताजी दिखाई दे रहे थे। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughter and talking, वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें से उनके माता और पिता नहीं थे। He ran quickly again, वो फिर से भागा। This time at a shrine to which people seemed to be crowding, और किधर भागा इस समय?
वो श्राइन का मतलब होता है एक पवित्र स्थल, मंदिर कह सकते हैं, तीर्थ स्थान। वो उसकी तरफ भागा, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, उसको लगा कि कहीं वो उस भीड़ में मेरे मदर और फादर होंगे। एवरी लिटिल इंच ऑफ अ स्पेस हेयर वाज कंजस्टेड विथ मैन, और वहाँ इतने ज़्यादा भीड़ थे लोगों के कि एक एक इंच कंजस्टेड था, मतलब एकदम स्पेस नहीं था, एक भी थोड़ा जगह भी नहीं बचा था, वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो क्या किया कि लोगों के लेग के बीच से, पैरों टांग के नीचे से वो जाने लगा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर एंड फादर, और वो धीरे धीरे उसके मुंह से आवाज आ रही थी सिसकियों से, मदर फादर करके वो जा रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के प्रवेश द्वार जहाँ था उसके पास, हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, बहुत घनी आबादी हो गई वहाँ पे। मैन जॉसल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे वहाँ पे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर, एक ऐसा आदमी था वहाँ पे, हैवी, लाल लाल आंखें और मर्डरस आइज, ऐसे लग रहा था कि वो किसी को मर्डर कर देगा, ऐसे वो देखने वाला। हेफ्टी शोल्डर्स, हेफ्टी मतलब तगड़े कंधे हो उसके एकदम, है ना। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, और वो बच्चा उसके पैरों के बीच से निकला। नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, और उसके जो कठोर जो मूवमेंट हो रहे थे उस व्यक्ति के, उसे बच्चे को लग रही थी, और ये किसी भी तरह से वो जा रहा था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उसको वहां से गुजरने के लिए। ही माइट हैव बीन ट्रेम्बल्ड अंडर फुट, वो शायद उसके पैर के नीचे भी कुचला जा सकता था, जिस तरह से वो भाग रहा, जिस तरह से वो निकल रहा था उसके वहां नीचे से। हैड ही नॉट स्ट्राइक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ वॉइस मदर फादर, अगर वो जोर से माँ पापा चिल्लाया नहीं होता तो शायद उसके पैर के नीचे भी आ सकता था वो, जितना भारी भरकम वो आदमी से नीचे से गुजर रहा था। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी उस भीड़ से इसकी आवाज को सुनता है। स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और इसको स्टूप का एक वर्ड होता है यहाँ पे, बिफोर स्टूप मतलब नीचे झुकना, है ना, कमर के बराबर। वो नीचे झुक करके वो उसको बहुत डिफिकल्टी से, बहुत कठिनाई से इसको अपने गोद में उठाता है और पूछता है, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। वो आदमी उसको पूछता है, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास, वो भीड़ से निकलते हुए उस बच्चे से सवाल पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब बच्चा को जो ये गोद में उठाया व्यक्ति, और वो फूट फूट कर रोने लगा। बिटरली का मतलब होता है फूट कर रोना, मतलब खुल करके रोने लगना। अब बच्चा खुल करके फूट फूट करके रोने लगा, और एक ही आवाज उसके मुंह से आ रही थी, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो आदमी सोचा कि शायद इसको मेले में कुछ एंजॉय कराया जाए तो ये शायद बच्चा शांत हो जाएगा, तो उसको सबसे पहले वो राउंड अबाउट झूला के पास ले गया। अब यही झूला के पास वो जाना पहले था जहाँ से वो अपने मम्मी पापा को खो दिया, उसके पहले ही शायद गायब हो गए थे, और वो झूला झूलने के लिए पहले बहुत इच्छा था उसके पास। अब ये आदमी उसको पूछता है कि विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस घोड़े पे झूला झूलोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, वो रिंग के पास पहुंच करके उसको पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू द थाउजेंड स्टील शॉप्स एंड ही ओनली शाउटेड, और वो कुछ नहीं बोल रहा था, और उसकी सिसकियां आने लगी थी, और सिसकी भरे आवाज में वो रो रहा था, और एक ही उसके मुंह से सेंटेंस निकल रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि बच्चा जो है सबसे पहले उस चीज़ का डिमांड कर रहा था कि वो उसको झूला पर झूलना है, और वहाँ से बोल्ड रिक्वेस्ट भी किया अपने पेरेंट्स को। लेकिन क्या हुआ कि ये व्यक्ति जब उसको ऑफर किया तो वो इनकार कर दिया बच्चा जाने से, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा झूले में, क्योंकि वो अब उसको उसकी मदर और उसके जो फादर थे उसके साथ नहीं थे।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में कि वो एक अदर व्यक्ति जो है उस बच्चे को गोद में उठाने की कोशिश कर रहा है और वो बच्चा कंप्लीटली रोता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे जो दृश्य है वो मेले का दृश्य है। द मैन headed towards the place where the snack charmer still played on the flute to the swaying cobra। अब वो आदमी वहां से आगे बढ़ता है उस बच्चे को लेकर के, कहाँ पे, स्नैक चार्मर की तरफ। और स्नैक चार्मर अभी भी वहां पे फ्लूट बजा रहा था। टू द स्वेइंग, स्वेइंग का मतलब तानाशाह, जो शासन करने वाला होता है, उस कोबरा के सामने फ्लूट बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, कितना सुंदर आवाज है, इसको सुनो। ही प्लीडेड, वो उससे बोलता है, उसको रिक्वेस्ट करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है। बट द चाइल्ड सेट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पिचेस स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन वो बच्चा क्या करता है, अपने कानों पे उंगलियों को रख करके और डबल आवाज में, दोहरी आवाज में वो चिल्लाता है रोता हुआ, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अब वो व्यक्ति उसको बलून्स के पास ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विटन हिम। और ये सोच कर के ले जाता है कि शायद ये रेनबो कलर का बलून देख करके ये बच्चा का ध्यान जो है उधर से हट जाए, है ना, उसके पेरेंट्स की तरफ से, और ये बच्चा उस बलून के साथ खुश हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, वो पूछता है क्या तुमको ये रेनबो कलर का बलून चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड, परसुएसिवली का मतलब होता है प्रत्ययकारिता पूर्वक, है ना, पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चा उसकी तरफ से अपनी नज़रों को फेर लेता है, पीछे मुड़ जाता है और वही सिसकी भरी आवाज में कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, फिर भी ये आदमी जो था, एक भला इंसान, उस बच्चे को अभी भी चाहता है ये बच्चा किसी तरह से खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, उसको बाहर की तरफ लेते हुए आता है जहाँ पे फ्लावर सेलर था, जो फूल बेच रहा था। लुक, कहता है देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुमको अच्छे अच्छे फूल का सुगंध आ रहा है, खुशबू आ रही है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम चाहते हो कि एक माला तुम्हारे गले में हो जाए, गले में माला पहनना चाहते हो। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, ये बच्चा उस बास्केट जहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए थे उसकी तरफ से अपने नाक को टर्न कर लेता है। एंड रिट्रीटेड हिज सोप्स, रिट्रीटेड मतलब दोहराता है अपने सिसकियों को, फिर वही पुरानी बात, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब वो इंसान जो है, वो जो आदमी उस बच्चे को उठाया था, उसको सोचता है कि इसको डिसकंसोलेट करे। डिसकंसोलेट मतलब ये जो निराश है, सॉरी, इसको डिसकंसोलेट जो ये निराश बच्चा है, इसको किसी तरह से इसकी संतुष्टि किया जाए, है ना। क्या करके संतुष्टि करे, उसको संतुष्टि दिलाया जाए, तो बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, उसको मिठाई का एक गिफ्ट दिया जाए ताकि ये बच्चा खुश हो जाए, शायद वो संतुष्ट हो जाए मिठाई को देख करके। इसलिए वो मिठाई के काउंटर के पास उसको ले करके जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, और वो पूछता है बच्चे से स्वीट्स की तरफ दिखा करके कि बताओ इनमें से कौन सी मिठाई तुमको चाहिए, कौन सी मिठाई तुम लेना चाहते हो। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, वो बच्चा क्या करता है कि उस स्वीट के शॉप की तरफ से अपने फेस को टर्न कर लेता है और ओनली सॉफ्ट, और एक ही चीज वो बोलता है सिसकियों भरी आवाज में, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये मुल्क राज आनंद एक भारतीय राइटर के द्वारा लिखा गया ये कहानी थी। हम इस चैप्टर में क्या देख रहे हैं,
एक बच्चा और एक पेरेंट्स के बीच में जो लव होता है, अफेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। हम लोगों ने शुरू में देखा कि बच्चा शुरुआत में मेला जब आता है तो उसको झूला झूलने का मन करता है, मिठाई खाने का, माला पहनने का मन करता है, उसको सांप का खेल देखने का मन करता है, बलून खरीदने का मन करता है। लेकिन ये सारी चीज़ उसके साथ नहीं हो पाती है। लेकिन जब यही सारी चीज़ें उसको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऑफर किया जाता है, वहाँ पे उसके माता पिता नहीं होते हैं, तो वो बच्चा किसी भी चीज़ को लेने से इनकार कर देता है। मीन्स कहीं ना कहीं एक बच्चे की जो खुशी है उसमें उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे अभी तक कि वो बच्चा अपने पेरेंट्स के प्रेजेंट में वो डिमांड करता है, लेकिन वो शायद किसी भी तरह से फुलफिल नहीं हो पाता है, या फिर वो खुद सोच लेता है कि शायद हमारे पेरेंट्स ये फुलफिल नहीं करेंगे। लेकिन वही चीज़ को जब उसको दोबारा दिया जाता है तो वो लेने से इनकार कर देता है। वो ऐसा इसलिए कि शायद वो उस खिलौने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके मदर और फादर होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं। इसलिए जो बच्चा का आवश्यकता है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही पूरा होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो, किसी भी प्रकार के पेरेंट्स हो। इनका जो रिलेशन होता है, इनका जो अफेक्शन होता है, इनका जो लव होता है वो अद्वितीय होता है। ये बहुत गहरा रिलेशन होता है इसके बीच। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आंसर है मैं डिस्कस करता हूँ। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन द वे टू द फेयर? ऐसे कौन कौन से चीज़ थे जो बच्चा मेले जाने के क्रम में देखता है? आप लिख सकते हैं इसका आंसर। व्हाट डज ही लेग बिहाइंड, वाई डज ही लेग बिहाइंड? लेग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे हो जाना। वो बच्चा पीछे क्यों हो जाता है मेले जाने के क्रम में? तो खिलौने जो लगे होते हैं दुकानों में, रास्ते में, उसको देखने के कारण वो बच्चा पीछे हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वांट्स मेनी थिंग्स। मेले में वो बहुत चीज लेना चाहता है। व्हाट आर दे? क्या क्या चीज थे वो, मैंने अभी डिस्कस भी किया आपको। व्हाट डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग, वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? वो बच्चा बिना आंसर सुने वहां से मूव क्यों कर जाता है? क्योंकि उसको पता होता है कि शायद ये चीज़ का हम डिमांड करेंगे तो उसके पेरेंट्स उसको किसी रूप में मना कर देंगे और वो चीज़ उसको नहीं दिलवा पाएंगे, इसलिए वो मूव कर जाता है। when does he realize that he has lost his way? बच्चा को कब एहसास होता है कि वो अपना he has lost his way, वो अपना रास्ता खो दिया है या फिर वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया? How have his anxiety and insecurity been described? उसको ऐसा, वो कैसे डिस्क्राइब करता है इस चीज़ को, कैसे व्याख्यान करता है, कैसे बयां करता है कि वो परेशान है और इनसिक्योर है, मतलब असुरक्षित है। तो जब उसके पेरेंट्स उससे बिछड़ जाते हैं या फिर वो बच्चा ही बिछड़ जाता है, पता नहीं कैसे बिछड़ते हैं वो लोग, इस कहानी में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन वो डिस्क्राइब करता है। रो करके वो इधर उधर भागता है, वो खोजने की कोशिश करता है, दूसरे लोगों की भीड़ में जा करके देखता है, लेकिन उसको दिखाई उसके पेरेंट्स नहीं देते हैं। वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही हैड वांटेड अर्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट डज द लॉस्ट चाइल्ड, वो जो खोया हुआ बच्चा था, लूज इंटरेस्ट, उस चीज़ों में इंटरेस्ट को खो देता है। कैसी चीज़ों में भाई? तो इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, वही चीज़ जो उसको शुरू में चाहिए होता है, उस चीज़ में उसका जो इंटरेस्ट है अंतिम में खत्म हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? मैं अभी डिस्कस भी किया इस आंसर को। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? अभी तक उसके पेरेंट्स नहीं मिले, वो एक इंसान उस बच्चे को लेकर के उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा है, उसको खुश कराने की कोशिश कर रहा है और उसके माता पिता को तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है अगर ये स्टोरी आगे बढ़ती तो व्हाट हैपेंस इन द एंड? अंत में क्या होता है? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स? क्या उस बच्चे को उसके माता पिता मिलते या नहीं मिलते? आप क्या सोचते हैं? इसको लिखना है। तो ये 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने का प्रयास करेंगे अपने शब्दों में, और अगर आपको कहीं परेशानी है तो आप हमसे पूछेंगे, और इसके बाद फिर अब जब लिख लगे इस आंसर को, फिर मैं इसका एक नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, जिस नोट्स के सहायता आप अपना नोटबुक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। We will meet in the next video with the new chapter. Thank you.
थैंक्स अ लॉट।